कभी सोचा है कि भारत में 100 रुपए का सिक्का भी हो सकता है? मतलब एक ऐसा सिक्का जो शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि सीधी सी बात है वो खर्च करने के लिए है ही नहीं। तो चलिए आज इसी अनोखे सिक्के की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो बात हो रही है भारत के 100 रुपए के सिक्के की। एक ऐसा सिक्का जो जेब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन है बिल्कुल असली। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि भाई ये 100 रुपए का सिक्का सच है भी या बस एक कोरी कल्पना। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। जी हाँ, ये 100% असली है। भारत सरकार सच में 100 रुपए के सिक्के बनाती है, पर हाँ, एक बहुत ही खास मकसद से। अच्छा, तो अगर ये असली है, तो सवाल ये है कि ये दिखता कैसा है और इसे बनाया क्यों गया? चलिए इसका जवाब जानने के लिए सबसे नए स्मारक सिक्के को ही देख लेते हैं। इससे सारी कहानी साफ हो जाएगी। तो हुआ यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सरकार ने एक खास 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसकी टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। देखिए, आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, और अब जब संगठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसी मौके पर यह सिक्का जारी किया गया है। मतलब पूरी एक सदी का जश्न मनाने के लिए। और पता है, इस सिक्के को और भी खास क्या बनाता है? इस पर बनी भारत माता की तस्वीर। जरा सोचिए, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी सिक्के पर भारत माता का चित्र बनाया गया हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। तो ठीक है, हमने ये नया सिक्का तो देख लिया, पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के स्मारक सिक्के, जिन्हें कमेमोरेटिव कॉइन्स कहते हैं, बनाए ही क्यों जाते हैं? इनका मकसद क्या है? देखिए, एक कमोमरेटिव कॉइन या स्मारक सिक्का वो होता है जिसे सरकार किसी खास मौके, किसी इवेंट या फिर किसी महान व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जारी करती है। इसको ना ऐसे समझिए, जो सिक्के हमारी जेब में होते हैं वो हैं लेन देन के लिए, मतलब ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन ये जो स्मारक सिक्के हैं, ये होते हैं कलेक्शन के लिए, याद रखने के लिए। इन्हें रोज रोज दुकान पर चलाने के लिए नहीं बनाया जाता। अब एक और हैरान करने वाली बात, क्या लगता है सरकार सिर्फ 100 रुपए के ही ऐसे सिक्के बनाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे भी बड़े और ऊंचे मूल्य वाले सिक्के मौजूद हैं। जैसे कि 75 रुपए का सिक्का। जी हाँ, 75 रुपए का। इसे नए संसद भवन के उद्घाटन जैसे मौकों के लिए बनाया गया था। यही नहीं, 150 रुपए का सिक्का भी है। इसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। 500 रुपए का सिक्का भी बनाया गया है, गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व जैसे खास मौकों के लिए। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, क्या कोई सोच सकता है 1000 रुपए का सिक्का? जी हाँ, 1000 रुपए का सिक्का। ये बृहदेश्वर मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर जारी हुआ था। सोचिए, ये सारे सिक्के हमारे इतिहास के कितने बड़े बड़े पलों की निशानी हैं। कुछ और उदाहरण अगर देखें, तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में भी 100 रुपए का सिक्का बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, श्री अरबिंदो और आचार्य तुलसी जैसी महान हस्तियों को भी ऐसे ही खास सिक्कों के जरिए सम्मान दिया गया है। तो फिर सवाल यह है कि अगर इन सिक्कों को खर्च नहीं कर सकते, तो फिर इन्हें खरीदता कौन है? इसका जवाब सिंपल है। ये सिक्के खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, यानी कलेक्टर्स के लिए। ये आम लेन देन के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी का मन हो इन्हें खरीदने का, तो तरीका भी काफी सीधा है। पहले तो ये तय कर लीजिए कि कौन सा सिक्का चाहिए, और फिर उसे सीधे भारत सरकार की टकसाल यानी इंडिया गवर्नमेंट मिंट से खरीदा जा सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? हमारे सिक्कों पर जो तस्वीरें छपी होती हैं, वो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और इस बारे में क्या बताती हैं कि हम किन लोगों को, किन मौकों को याद रखना चाहते हैं। अगली बार जेब में कोई सिक्का है ना, तो उसे बस एक पल के लिए गौर से देखिएगा। शायद वो आपको एक नई कहानी बता जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।